जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ राना सरफराज अहमद फ्रॉम नोबल इंटरनेशनल कंसल्टेंसी। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि डिस्क्राइब इमेज पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि इसमें अच्छा स्कोर लेने के लिए आप लोगों को इमेज को ऑब्जर्व करना है, उसके टाइटल सब टाइटल से कंटेंट पिक करना है, जिन्हें कीवर्ड्स भी आप कह सकते हैं। वो कीवर्ड्स प्लस आपकी अपनी फीलिंग कि आप उसको देखकर क्या फील कर रहे हैं। आपको वो इंफॉर्मेटिव लग रहा है, आपको वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, व्हाटएवर। आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है एक फ्लो के साथ, और फीलिंग को एक्सप्रेस करते वक्त आपको साथ साथ शो ऑफ करना है, क्योंकि सेकंड हैंड पे सिस्टम है। वो चाहता है इस इमेज को देखकर आप इसके डिफरेंट फीचर्स को कंपेयर करें। तो इसलिए कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके थ्रू पता चले कि आप कंपेयर कर रहे हैं, और थोड़ा सा अगर आप कंट्रास्ट भी करके दिखा देते हैं कुछ वर्ड्स के थ्रू, जो कि अभी एग्जांपल में मैं करके दिखाऊंगा, और लास्ट में उसे कंक्लूड कर देते हैं। ऐसे वर्ड यूज करें जिससे पता चले कि लास्ट पे आपने कंक्लूड किया है। ये तीन फीचर्स प्लस फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर पाए, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं। अभी प्रैक्टिस के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलता हूं। आप नोटिस कर सकते हैं डिस्क्राइब इमेज, और इसकी इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली रीड आउट करें कि लुक एट द ग्राफ बिलो इन 25 सेकंड्स, कि 25 सेकंड्स में आपको ग्राफ को ऑब्जर्व करना है। और ग्राफ कुछ भी हो सकता है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, व्हाटएवर। इवन किसी पर्सन का इमेज हो सकता है, कोई एनिमल, बर्ड हो सकता है, कोई पार्क, कोई शॉपिंग मॉल, कुछ भी हो सकता है। और उस इमेज को देखकर आपने बिल्कुल भी अंडर प्रेशर नहीं होना। आपका ये जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं है, आपका ये स्पीकिंग टेस्ट है और आपकी कॉमन सेंस का टेस्ट है। कीप इन माइंड सेकेंड एंड पे सिस्टम है, तो आप ह्यूमन बीइंग हैं, और सिस्टम को जस्ट आपने शो ऑफ करना है कि आपने इमेज को ऑब्जर्व किया है। वो आप कैसे शो कर सकते हैं? उसका कंटेंट बोल के, उसके टाइटल को बोल के। उसके बाद आपने थोड़ा सा फ्लो से बताना है कि आपको कैसा लगा ये इमेज। इससे उसको आइडिया होगा कि ये बंदा तो बहुत एक्सप्रेसिव है। और उसके अलावा इसके एल्गोरिदम में जो सेटिंग है कि आप कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं, ये किसी तरीके से शो ऑफ कर दें और कंक्लूड कर दें। आप इजीली डिस्क्राइब इमेज में बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं, लाइक दिस कि 25 सेकंड में प्रिपरेशन करनी है, टाइटल कंटेंट को ऑब्जर्व कर लें। उसके बाद आपको अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाना है, माइक्रोफोन से डिस्टेंस अप्रोप्रिएट रखिएगा, रिकॉर्डिंग को चेक कर लें। मैं खुद ये मिस्टेक कर चुका हूँ कि अभी आपको गाइड करने के लिए मैं थर्ड टाइम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना माइक ऑफ था और मैंने नोटिस नहीं किया। आपको भी रियल एग्जाम में इन चीज़ों को नोटिस करना है, ताकि इस टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो आपके साथ। तो माइक्रोफोन प्रॉपर डिस्टेंस पे आप उस इमेज के बारे में डिटेल में उसको बताएंगे कि आपने इसमें क्या देखा है। 40 सेकंड्स है अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो बेस्ट इज दिस के 30 टू 32 सेकंड में अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाएं कॉन्फिडेंटली, एक फ्लो के साथ। पॉजेज मत दें, सेल्फ करेक्शन मत करें। ये फीचर आपको रीड अलाउड में भी रखना है, आपको रिपीट सेंटेंस में भी, डिस्क्राइब इमेज, इवन रीटेल लेक्चर में भी आपको इसको करना है। तो इन सारी क्वालिटीज को माइंड में रखते हुए मैं एक एग्जाम्पल करूंगा। मैं एक एग्जाम्पल के बाद ये सपोज कर लूंगा कि आपको पूरा आइडिया है। और यूजुअली एक स्टूडेंट को अच्छा स्कोर लेने के लिए मोर देन 50 एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए करनी पड़ती हैं। नाउ इट्स अप टू यू, आप कितनी एग्जाम्पल्स के बाद कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अभी आप इस एग्जाम्पल को नोटिस करें, तो आप देख सकते हैं। मैं इसकी रीडू पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले रीडू, ये प्रिपरेशन टाइम स्टार्ट हो गया। आप नोटिस कर सकते हैं रियल एग्जाम में भी स्क्रीन पे इसी तरह से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा कि आपके पास ये सेकंड्स हैं इस इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि लाइन ग्राफ, पाई चार्ट होना जरूरी नहीं, कोई भी इमेज हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने एक अम्यूजमेंट पार्क का इमेज दे दिया है, इस इमेज को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसका सबसे ऊपर टाइटल मैंने पढ़ा अम्यूजमेंट पार्क, इसको मैं माइंड में रखते हुए देखता हूँ, और ये रिस्पॉन्स मेरा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको गाइड कर रहा था, इसलिए मैं रीडू करके दोबारा से अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाऊंगा। और आप देख सकते हैं इसमें कोई वैल्यूज नहीं दी गई, यहाँ पे जस्ट आपको इमेज के बारे में एक्सप्लेन करना है। मैं रीडू कर रहा हूँ, और फिर से वही टाइम मुझे मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। और प्रिपरेशन में मेरे पास सिंपल यही है कि ये एक अम्यूजमेंट पार्क है। यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ राइड्स हैं, हॉर्स राइड है, बच्चों के लिए स्विंग्स हैं,
और इधर एक और इसे आप कह सकते हैं स्काई स्विंग भी है, और इसकी बैक एंड पे एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर डिफरेंट फ्लैग्स हैं, और इस पार्क के अंदर बलून्स हैं। Okay, this is really very beautiful image. I can observe in this image there are different things like there are rides for kids. They can enjoy rides. Horse riding also available over there, and even I'm observing there are some trees, and overall the area are green, but there are different colors. And on the behind of this park I'm observing a building that is, I think, a church, and on the church there are some flags. I can observe the overall this image is really very beautiful and attractive. After this I want to go in this park. जी, ये मैंने अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाया 34 सेकंड, 32 सेकंड आइडियल है, 34 भी हो जाता है, नो इशू। ट्राई करें कि 40 सेकंड्स आप यूज नहीं करेंगे। तो मैंने बहुत क्विकली इसको ऑब्जर्व किया और अपनी फीलिंग बताई कि इसको देखकर मुझे जो जो चीज़ें नज़र आ रही थी, मैंने एक कमेंट्री के तौर पे इसको रिकॉर्ड करवा दिया अपना रिस्पॉन्स। ये क्वालिटी, ये स्किल तभी आपके अंदर आ सकेगी अगर आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज लर्न करेंगे। कुछ बेसिक ग्रामर लाइक यूज ऑफ इज, एम, आर, यूज ऑफ वाज, वर, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को सीखनी है जो यहाँ पर हम आपको सपोर्ट करेंगे। सबमिट करते हैं और अपना स्कोर चेक करते हैं। और स्कोरिंग के लिए भी मेरे पास ऑप्शन है जी। ओके, दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल इमेज आई कैन ऑब्जर्व। आपने नोटिस किया मैंने फ्लुएंसी को खास तौर पे और कंटेंट को भी पकड़ने की कोशिश की है। तो अब ये लास्ट पे एक रिजल्ट मैं आपके सामने अपना देखता हूँ कि कैसा आता है, और आपको भी इसी तरह से इसको कंटिन्यू करना है। Okay. Okay, this is really very beautiful image. I can observe in this image there are different things like there are. Okay, यहाँ पे आप नोटिस करें कंटेंट में उसने मुझे जस्ट 36 दिया है, क्योंकि मैंने वहाँ की राइड्स, गार्डन्स, बलून्स, उनको बहुत कम उस वर्ड्स को, एक पिक्चर के बारे में मैंने कोई बात ही नहीं की, दिस पिक्चर इज अबाउट दिस एंड दैट, कंपेयर नहीं किया, कंक्लूड नहीं किया, जिसकी वजह से उसने मुझे कंटेंट में मार्क्स कम दिए हैं। लेकिन प्रोनाउंसिएशन में 75 है, फ्लुएंसी में 71 है, क्योंकि मैंने रियली आपको कॉन्सेप्ट देते वक्त इमेज को सडनली रिस्पॉन्ड किया और मैंने कहीं कंपेयर नहीं किया, कहीं इसको कंक्लूड नहीं किया, तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 36 है मेरे कंटेंट में, बाकी सब में मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन 60 मीन 6.5 बैंड है, तो कंटेंट को भी इंशाल्लाह मैनेज कर सकते हैं बहुत इजीली 2 4 5 एग्जांपल्स के बाद। आज इस एग्जांपल के बाद आई एम श्योर आपको आइडिया है, हो चुका है कि आपको डिस्क्राइब इमेज में किस तरह से एक्सपर्ट होना है। थैंक यू वेरी मच।